बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हमने जावा हाउ टू प्रोग्राम 10th एडिशन में चैप्टर 15 को कवर करना है। और इस चैप्टर को कवर करते हुए हम बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए कवर करेंगे। एक हिस्सा आज हम कवर करेंगे और बाकी के दो आगे आने वाले दो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। और चैप्टर 15 का जो मेजर मकसद है वो बेसिकली ये समझना है और ये इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है कि हम बेसिकली डाटा को जब हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स वगैरह के अंदर तो वो एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। हम उसके बजाय फ़ाइल के अंदर डाटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ये इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं जो कि इसी बात के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं जो मैंने अभी आपसे कही है। जो फ़ाइल में डाटा सेव किया जाता है वो दो फॉर्म के अंदर प्राइमरीली किया जाता है, एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर और एक जो है वो बाइट फॉर्म के अंदर। हम उन दोनों मैकेनिज़्म को देखेंगे और समझेंगे और बेसिकली हम जो जो लिटरली हम सेव कर रहे होंगे डाटा को फ़ाइल के अंदर वो हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर स्टोर करेंगे और हम ये इसकी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने फ़ाइल हैंडलिंग की बेसिक्स कवर करनी है और बाय द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हम मोस्ट प्रॉब्ली शायद कुछ सैम्पल को भी देखें और उसको भी समझने की कोशिश करें कोड को। तो उम्मीद है आपको इस बारे में समझ में आ जाएगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स कि जी डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स एंड अरेज इज़ टेम्प्रेरी। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा को स्टोर करते हैं तो वो जो डाटा का जो स्टोर करना है वो टेम्प्रेरी है। इट इज़ लॉस्ट व्हेन अ लोकल वेरिएबल गोज़ आउट ऑफ स्कोप और व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जब आप किसी भी लोकल बॉडी से, किसी फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाते हैं या किसी भी कंडीशनल बॉडी से या किसी ट्राई कैच की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और आपने वो वेरिएबल जो है वो उस बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया होता है तो उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो स्कोप होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल भी इवन के डिफ़ाइन कर लें या कोई स्टैटिक वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर लें तो भी उसकी लाइफ जो सी है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से लेके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होने तक होती है, उसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली इस जो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है इसको परमानेंट डाटा स्टोरेज की तरफ किस तरह से ले जाया जाए, इसके ऊपर बेसिकली हमने आज के लेक्चर के अंदर फोकस करना है। फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ डेटा कंप्यूटर यूज फाइल्स। सबसे जो बेसिक तरीक़ाकार है, वैसे तो बहुत सारे आप डेटाबेस में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, आप ओवर द स्ट्रीम भी कहीं पे डाटा को सेंड कर सकते हैं, बट जो बिल्कुल बेसिक मैकेनिज़्म हम सीखते हैं टेम्परेरी स्टोरेज से निकल के परमानेंट स्टोरेज की तरफ आते हुए, वो बेसिकली डाटा को फाइल में स्टोर करना होता है। कंप्यूटर स्टोर फाइल्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, डीवीडीज और इस तरह से और भी बहुत सी डिवाइसेस के ऊपर जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है। डाटा मेंटेन्ड इन फाइल्स इज़ persistent data because it exists beyond the duration of program execution, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। Java views each file as a sequential stream of bytes। जो हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे होते हैं जावा उस डेटा को देखता है एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की शक्ल में और उसको किस तरह से स्टोर या रिट्रीव किया जाता है उसको आगे आने वाली एग्जांपल में हम देखेंगे। Every operating system provides a mechanism to determine the end of a file, such as end of file marker or a count of the total bytes in the file that is recorded in a system maintained administrative data structure। तो बेसिकली जब हम फाइल को सिंस जावा जो है वो फाइल को एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के तौर पर ट्रीट कर रही होती है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्ट्रीम ऑफ बाइट जो सी है वो कहाँ पे एंड हो रही है। तो उस हवाले से ये कह रहा है कि हर फाइल के एंड पे बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक फ़ाइल के ऊपर लाजमी
एंड ऑफ फाइल मार्कर मौजूद होता है, मगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में एज अ सिग्नेचर एंड ऑफ फाइल मार्कर जो है उसको डिक्लेयर करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अ जावा प्रोग्राम सिंपली रिसीव्स an indication from the operating system when it reaches to the end of file end of the stream कि end of file marker जैसे ही आता है तो जावा को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटुएट कर देता है या इंडिकेट कर देता है कि जी फाइल यहाँ पे एंड हो रही है। फाइल स्ट्रीम्स कैन बी यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा एज बाइट्स और कैरेक्टर्स। तो बेसिकली डेटा को जो फाइल के अंदर फाइल स्ट्रीम कैन बी यूज्ड टू इनपुट, फाइल स्ट्रीम को हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं फाइल में डेटा राइट या रीड करने के लिए, और डेटा को रीड या राइट किया जाता है किस फॉर्म के अंदर, या तो बाइट्स की फॉर्म में या फिर करेक्टर्स की फॉर्म में। बाइट बेस्ड स्ट्रीम्स आउटपुट एंड इनपुट डेटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट कि जो बेसिकली बाइट फॉर्म के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली बिहाइंड द सीन जो आउटपुट इनपुट डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। अ करेक्टर इज़ 2 बाइट्स एंड इंट इज़ 4 बाइट्स और डबल इज़ 8 बाइट। बेसिकली जो बाइट बेस्ड स्ट्रीम्स होती हैं वो फाइल के अंदर डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करती हैं, और जब वो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रही होती हैं तो हर एक करेक्टर के लिए डेडिकेट करती हैं 2 करेक्टर, इंटीजर के लिए 4 करेक्टर और डबल के लिए 8 करेक्टर। वेयर एज करेक्टर बेस्ड स्ट्रीम आउटपुट एंड इनपुट डेटा एज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इन विच एवरी करेक्टर इज 2 बाइट्स कि चाहे आप डेटा इंटीजर फॉर्म में एंटर कर रहे हो, चाहे फ्लोट या डबल फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप करेक्टर टाइप में ही कर रहे हो या फिर आप स्ट्रिंग में कर रहे हो, तो डेटा के हर एक हिस्से को, हर एक करेक्टर को एज अ करेक्टर कंसीडर किया जाता है और उसके लिए 2 बाइट जो है वो डेडिकेट किए जाते हैं। फाइल्स क्रिएटेड यूजिंग बाइट बेस्ड स्ट्रीम्स आर रेफर्ड टू एज अ बाइनरी फाइल्स। तो जो बेसिकली जो फाइल्स बाइनरी बाइट फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करती हैं वो बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं, और जो टेक्स्ट फॉर्म के करेक्टर बेस्ड स्ट्रीम्स की बेस पे डेटा को स्टोर करती हैं वो टेक्स्ट फाइल्स कहलाती हैं। A Java program opens a file by creating an object and associating a stream of bytes or characters with it। तो बेसिकली जावा जो है वो कभी भी फाइल को ओपन करता है स्ट्रीम के थ्रू, और वो a Java program opens a file by creating an object and associating a stream of bytes and character with it कि बेसिकली जो जावा है वो ऑब्जेक्ट की के थ्रू फाइल को ओपन करता है। अब वो कौन किस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या किस इंटरफेस के थ्रू के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाया जाता है, और वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उस बारे में अभी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर और अभी इस लेक्चर के भी आगे आने वाले हिस्से के अंदर बात करेंगे। और जो स्ट्रीम्स होती हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं कि आया आपने डाटा को रीड और राइट जो है वो बाइट फॉर्म में करना है या करेक्टर फॉर्म में करना है, उनको उस ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट करा दिया जाता है, और इस तरह से फाइल रीडिंग और राइटिंग का जो अमल है वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। जावा क्रिएट्स 3 स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ प्रोग्राम बिगिंस एग्जीक्यूटिंग। नंबर 1 सिस्टम इन, नंबर 2 सिस्टम आउट, और नंबर 3 सिस्टम एरर। तो बेसिकली सिस्टम इन जो सा है जो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, सिस्टम आउट डॉट आउट जो सा है वो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, और स्टैंडर्ड सिस्टम डॉट एरर जो सा है वो बेसिकली करेक्टर बेस्ड एरर मैसेजेस जो हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास सिस्टम प्रोवाइड्स मेथड्स set in, set out and set error to redirect the standard input, output and error stream respectively। तो बेसिकली अभी से पहले हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा था कि सिस्टम की जो सी क्लास थी उसका जो डॉट डॉट इन डॉट आउट और डॉट एरर मेथड जो सा था वो हम कंसोल से इनपुट लेने, आउटपुट
प्रिंट करवाने या फिर एरर प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर उसने ये बताया हमें लास्ट बुलेट के अंदर, इस स्लाइड के अंदर, कि जो सेट इन, सेट आउट और सेट एरर मैसेजेस हैं, इनके थ्रू हम जो इनपुट या आउटपुट या एरर की प्रिंटिंग का जो सोर्स है उसको हम कंसोल से चेंज करके किसी और डिवाइस के ऊपर भी या किसी और सोर्स के ऊपर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड इन आर पर्टिकुलर सिनेरियो फाइल के ऊपर भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जावा प्रोग्राम्स perform file processing by using classes from packages java.io and the sub packages of java.nio। तो बेसिकली फाइल रीडिंग और राइटिंग के जो भी एक्शंस परफॉर्म करवाए जाते हैं वो उन क्लासेस के थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं जो कि java.io और java.nio पैकेज के अंदर मौजूद हैं। Character based input and output can be performed विद क्लासेस स्कैनर या फॉर्मेटर। हम क्लास स्कैनर क्लास या फॉर्मेटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी जो करेक्टर बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लास स्कैनर इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू इनपुट डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। दिस क्लास कैन ऑल्सो रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। जिस तरह से हमने बताया था कि लास्ट टाइम, आप उसका लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया आपको कि उसका सोर्स आप जो है वो कंसोल से चेंज करवा के फाइल के साथ भी जो है वो रीडायरेक्ट करवा सकते हैं और वहाँ से डेटा जो सा है वो आप ले सकते हैं। क्लास फॉर्मेटर अनेबल्स फॉर्मेटेड डेटा टू बी आउटपुट टू एनी टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रीम इन अ मैनर सिमिलर टू द मेथड system.out.printf। तो बेसिकली स्कैनर क्लास के थ्रू आप डेटा जो है वो फाइल से करेक्टर बेस्ड फाइल से जो सा है वो रिट्रीव कर सकते हैं और आप फॉर्मेटर क्लास के थ्रू डेटा को जो है वो करेक्टर बेस्ड फाइल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। इंटरफेसेस path and directory stream and classes paths and files all from the package java.nio.file are useful for retrieving information about files and directories on disk। तो बेसिकली आप जो हार्ड डिस्क से अगर किसी फ़ाइल को रिट्रीव करना चाह रहे हैं और उसको रीड करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी फ़ाइल को हार्ड डिस्क से उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए वहाँ पे राइट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये बताना पड़ेगा कि उस फाइल का पाथ क्या है और वो किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली उसके पाथ को ट्रेस करने के लिए हम ये कह सकते हैं, या फिर पाथ तक पहुंचने के लिए हम बेसिकली ये पाथ, डायरेक्टरी स्ट्रीम, पाथ्स एंड फाइल्स के जो क्लास एंड इंटरफेसेस हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। और फिर इसने यहाँ पे पाथ के हवाले से और पाथ्स के हवाले से बताया कि पाथ बेसिकली एक इंटरफेस है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। पाथ ऑब्जेक्ट डू नॉट ओपन फाइल्स और प्रोवाइड एनी फाइल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करके आप जो है वो पाथ को रिट्रीव या उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। पाथ्स एक क्लास है दैट प्रोवाइड स्टैटिक मेथड। तो आपको इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टरी और लोकेशन के ऊपर जो है वो आप नेविगेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी या फिर फाइल्स को। उसके बाद पाथ और पाथ्स के बाद हमारे पास फाइल्स की क्लास है जो कि प्रोवाइड हमें करती है स्टैटिक मेथड्स फॉर कॉमन फाइल एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशंस। और डायरेक्टरी स्ट्रीम जो सी है वो हमें डायरेक्टरी ये एक इंटरफेस है जो कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लासेस दैट implement this interface enables a program to iterate through the contents of a directory। तो बेसिकली आप जो है वो नेविगेट और जो है वो आइट्रेट कर सकते हैं डायरेक्टरी के अंदर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। अब हमारे पास यहाँ पे एक सैम्पल कोड है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को इंपोर्ट किया जो कि लाइन 3 के ऊपर है। उसके बाद उसने डायरेक्टरी स्ट्रीम को इंपोर्ट किया
जो कि nio.file के अंदर है, और उसके अलावा उसने फाइल्स, पाथ और पाथ्स क्लासेस और इंटरफेसेस को इंपोर्ट किया, जो कि तमाम की तमाम java.nio.file यानी कि फ़ाइल की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पे इसके कोड की तरफ आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो हमें प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ इस स्लाइड के अंदर और इस लेक्चर के अंदर शेयर हुई, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है इस कोड के थ्रू, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसकी आउटपुट को भी उसकी रोशनी में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने एक क्लास बनाई और इसके अंदर ये एक मेन मेथड बनाया है, और जिसके अंदर चांसेस हैं कि ये मेथड थ्रो कर दे IO एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि इस मेन मेथड के अंदर इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, और हो सकता है कि इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हुए एक्सेप्शन अगर हो जाए। फिर इसने एक स्कैनर का एक रेगुलर ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि हम यूजुअली कंसोल से इनपुट लेने के लिए बनाते थे, और उसके बाद उसने कहा कि एंटर फाइल और डायरेक्टरी नेम, और वो इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन से जो आर्गुमेंट आया एज एन इनपुट कंसोल के ऊपर यूज़र ने जो एंटर किया, वो इसने पाथ डॉट गेट के ऊपर जो है वो जो स्ट्रिंग है वो पास करवा दी, और इसके रिटर्न में एक पाथ आया जो कि पाथ क्लास के ये जो पाथ विद स्मॉल p है, इसके रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो सा है वो स्टोर हो गया। अब आपके पास यहाँ पाथ के अंदर बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल की कंप्लीट पाथ जो है वो मौजूद होगा। और उसके बाद इसने कहा कि इफ़ फाइल्स की क्लास इस्तेमाल की और डॉट एग्जिस्ट्स, आप नोट करेंगे इसने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट इसका मेथड कॉल का मतलब एग्जिस्ट्स मेथड जो सा है वो स्टैटिक है। इसी तरह से यहाँ पे जो पाथ डॉट गेट मेथड था ये भी स्टैटिक था। तो अगर उस पाथ, ये जो पाथ का हमने लास्ट स्लाइड की लास्ट लाइन की और मोस्ट प्रॉब्ली जो रेफरेंस वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करवाया था, अगर वो पाथ एग्जिस्ट करता है तो ये यहाँ पे कह रहा है कि पाथ डॉट गेट फाइल नेम, उस पाथ का वो जो डेस्टिनेशन जो सोर्स है उस फाइल का जो है वो काइंडली नाम आप जो सा है वो फेच करके ले आएँ। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जी ये फाइल का नाम एग्जिस्ट्स, और उसके बाद उसने यहाँ पे कहा कि %s अ डायरेक्टरी, यानी कि ये जो फाइल है इज़ अ डायरेक्टरी या फिर इज़ नॉट अ डायरेक्टरी प्रिंट होगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर तो फाइल का नाम मिल गया तो वो यहाँ पे फाइल का नाम प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ वो फाइल का नाम, अगर वो फाइल ना हुई अगर वो डायरेक्टरी है तो वो यहाँ पे ये चेक कर रहा है, ये जो ये कंडीशन लगा के कि बेसिकली फाइल डॉट इस डायरेक्टरी के ऊपर उसने पाथ पास किया, अगर ये जो पाथ है ये डायरेक्टरी का है तो इस रिटर्न कर दे, अगर ये पाथ डायरेक्टरी का नहीं है तो इज़ नॉट रिटर्न कर दे, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि इज़ अ डायरेक्टरी या फिर इज़ नॉट अ डायरेक्टरी। और उसके बाद उसने यहाँ पे कहा %s एन एब्सोल्यूट पाथ, और उसने फिर यहाँ पे ऊपर की तरह यही इस्तेमाल किया, पाथ डॉट इज़ एब्सोल्यूट, अगर है तो इज़ रिटर्न कर दे स्ट्रिंग के तौर पे, या फिर इज़ नॉट रिटर्न कर दे और यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से इसने फाइल डॉट गेट लास्ट मॉडिफाइड पाथ, जो लास्ट मॉडिफिकेशन स्टोर हुई है वो यहाँ पे उसकी डिटेल जो है प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे साइज़, पाथ और एब्सोल्यूट पाथ जो सा है वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। और इसके अंदर ये कह रहा है कि इफ़ फाइल्स डॉट इज़ डायरेक्टरी, तो आप ये करें कि डायरेक्टरी कंटेंट जो सा है उसके हवाले से इसने यहाँ पे जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रीम बनाई है, और उसके अंदर इसने ये पाथ पास कर दिया है, और ये यहाँ पे उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी फाइल्स होंगी उनके नाम प्रिंट कर देगा थ्रू दिस इनहेंस लूप। तो बेसिकली इसने जो हमें यहाँ पे पाथ्स, फाइल्स और डायरेक्टरी स्ट्रीम के हवाले से बात की थी, उसकी कंप्लीट जो है वो इंटरप्रिटेशन इस जो है कोड के थ्रू हमें बता दी। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। फॉर इंस्टेंस इसने कहा, सबसे पहले इसने एंटर किया, ये इनपुट एंटर किया जो कि एक डायरेक्टरी का पाथ है, तो उसने कहा कि इसका जो नाम है, जो एंड लोकेशन का जो है वो है
चैप्टर 15 और ये एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इसने कहा कि ये एक डायरेक्टरी है और ये जो पाथ है ये एक एब्सोल्यूट पाथ है और इसकी जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो इस टाइम पे हुई थी, इसका साइज़ इतना है, इसका पाथ ये है और इसका जो एब्सोल्यूट पाथ है वो भी यही है बेसिक, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ ही दिया गया था। और सिंस ये डायरेक्टरी है तो इसके अंदर मौजूद फाइल्स जो सी हैं वो ये हैं, तो बेसिकली इसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर एज ऑन दी अदर एंड जब आप इसकी फ़ाइल का पाथ देते हैं यहाँ पे, तो उसने कहा कि फाइल एंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन डॉट जावा एग्जिस्ट्स। प्रीवियसली उसने क्या कहा था कि चैप्टर 15 एग्जिस्ट्स, और अब इसने जो है वो इसका पूरा नाम बताया कि ये जो है वो एग्जिस्ट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसने कहा कि ये डायरेक्टरी नहीं है और ये एक एब्सोल्यूट पाथ है, इसने ये यहाँ पे बताया। इसकी लास्ट मॉडिफिकेशन इस वक्त हुई थी, इसका साइज़ इतना है, इसका पाथ ही है और यही इसका एब्सोल्यूट पाथ क्योंकि था तो उसने सेम चीज़ को प्रिंट कर दिया। उम्मीद है आपको इस बारे में समझ में आई होगी। काइंडली आप इस कोड की जो है वो प्रैक्टिस करें और मज़ीद इस कोड के साथ जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखें। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अगर कोई स्टिल क्वेश्चन रह जाता है तो आई विल बी answering your queries in the QA session. Thank you very much. Allah Hafiz.